तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ऐसे बयान ने देश की सियासत में विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए, तमिलनाडु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि एआईएडीएमके जैसे जो दल हैं, वो अपने नेताओं की विरासत की बात करते हैं, वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ आखिर कैसे खड़े हो सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी शब्द का भी इस्तेमाल किया है। बयान सामने आते ही इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। विवाद बढ़ने पर खड़गे ने सफाई भी दी और कहा कि उनके बयान का जो आशय है वो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना कभी नहीं था, बल्कि ये वो कहना चाह रहे थे कि उनकी नीतियां लोगों को आतंकित करती हैं। ऐसे में उनकी इस सफाई के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल इस बयान को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस है वो छिड़ चुकी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को, जिसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है, जब वो प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहते नजर आ रहे हैं। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा, ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। आपने सुना किस तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। वहीं खड़गे के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का इसको लेकर कहना है कि ये केवल जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सोच को दिखाता है, रणनीति की दिखाता है। पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके भाषणों में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का कई बार प्रयोग होता रहा है और ये पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगता है। आपको सुनाते हैं। देश के सबसे लंबे समय से जनता के आशीर्वाद से चुने हुए जनसेवक और तीसरी बार लगातार जनता ने जिन्हें आशीर्वाद के प्रचंड वोट से प्रधानमंत्री के नाते सेवा का मौका दिया है, जो देश के करोड़ों गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की चमक व धमक बढ़ाई है और जिनके इरादों और कामों से भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है, उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने
तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की द्वारा इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। लेकिन कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गालियां होती हैं, जितने भी अपशब्द होते हैं, बारी बारी से उनके सभी नेताओं ने, चाहे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी रही हों, चाहे उनके अन्य नेता रहे हों, उन्होंने हर वह गाली दी है, वह हर अपशब्दों का प्रयोग किया है जो सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में अशोभनीय होता है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा देश इससे गुस्से में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी आरएसएस वालों को जहरीला सांप बोलकर मारने की हिदायत दी थी मुसलमानों को। इससे पहले उन्होंने सनातन के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मोदी जी को रावण बोला है। 150 से अधिक गालियां कांग्रेस वालों ने मोदी जी को दी है, मरने मारने की कामना की है, कब्र खुदेगी मोदी की, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनकी माताजी को गाली, जाति समाज को गाली। तो किसी प्रकार से मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को आतंकवादी बुलाना ये जताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। ये वो अर्बन नक्सल कांग्रेस पार्टी है जो बार बार ऐसे अब्यूज करते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता की लोकप्रियता की वजह से जीत के आए हैं। खैर, आपको ये क्रैश डिस्प्ले बार बार जताना पड़ता है क्योंकि आपको अपने आप को उजागर करना है। आपके नेता राहुल गांधी ने आदरणीय प्रधानमंत्री को ओसामा बिन लादेन बुलाया। आपने स्वयं कहा कि पहलगाम के कोई अटैक नहीं था और वो आतंकवादी नहीं थे। ये जताता है कि आप इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है और आपके मानसिक संतुलन को आप खो बैठे हैं। कांग्रेस को पता चल गया कि देश की आधी आबादी उनके इस घृणित पाप को कभी माफ नहीं करेगी जो महिला के आरक्षण का 33% बिल को कांग्रेस और उनके साथियों ने गिराया। और कांग्रेस को अंदर खाने से पता चल गया कि अब देश की आधी आबादी, महिलाएं, कभी इन लोगों को वोट इस भारत में नहीं करेंगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस पीड़ा में, उस कुंठा में, उस जेलेसी में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता, विद्वान नेता, प्रबल नेता वो फ्रस्ट्रेशन में आतंकवादी बोल रहे हैं।